बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे जंगलों और शांत नदी के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव। गांव के लोग खेती बाड़ी और मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। उसी गांव में रहता था एक गरीब मगर चतुर लकड़हारा, जिसका नाम था गोपीनाथ। गोपीनाथ हर सुबह अपनी पुरानी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में जाता और लकड़ी काटकर गांव में बेचता। उससे मिलने वाले पैसों से वह अपने परिवार, पत्नी सावित्री और छोटे बेटे रामू का पेट पालता। लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसके साथ नहीं रहती थी। कई बार उसे लकड़ियां काटने के बाद भी ठीक दाम नहीं मिलते। कभी बारिश आ जाती, कभी जंगल का चौकीदार तंग करता, तो कभी गांव का सेठ कम पैसे देकर उसका मजाक उड़ाता। फिर भी गोपीनाथ निराश नहीं होता। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसका दिमाग और उसकी ईमानदारी। एक दिन जंगल में लकड़ी काटते समय गोपीनाथ की पुरानी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। वह परेशान हो गया। गोपीनाथ ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे भगवान, अब मैं लकड़ी कैसे काटूंगा? यही तो मेरी रोजी रोटी है। इतने में नदी से एक चमकदार आकृति निकली। यह नदी देवी थी। देवी ने कहा, लकड़हारे क्यों रो रहे हो? माँ, मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई है। देवी मुस्कुराई और नदी में डुबकी लगाकर एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर आई। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? गोपीनाथ ने तुरंत सिर झुकाकर कहा, नहीं माँ, यह मेरी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो पुरानी और लोहे की थी। देवी ने फिर डुबकी लगाई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आई। क्या यह तुम्हारी है? गोपीनाथ ने कहा, नहीं माँ, मेरी तो साधारण लोहे की कुल्हाड़ी थी। तीसरी बार देवी ने डुबकी लगाई और एक लोहे की पुरानी कुल्हाड़ी लेकर आई। गोपीनाथ की आंखें चमक उठीं। हाँ माँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवी उसकी ईमानदारी देखकर प्रसन्न हो गई और तीनों कुल्हाड़ियां उसे दे दी। जब गोपीनाथ गांव लौटा और लोगों को यह बात बताई तो गांव वाले हैरान रह गए। गांव का लालची लकड़हारा भोलाराम बोला, अगर मैं अपनी कुल्हाड़ी नदी में फेंक दूं तो मुझे भी सोने की कुल्हाड़ी मिलेगी। अगले दिन वह भी नदी के पास गया और जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी फेंक दी। नदी देवी प्रकट हुई और सोने की कुल्हाड़ी दिखाई। भोलाराम ने तुरंत झूठ बोला, हाँ माँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवी नाराज हो गई और बोली, झूठे इंसान, तुझे लोहे की कुल्हाड़ी भी वापस नहीं मिलेगी। भोलाराम मायूस होकर खाली हाथ लौट आया। गांव के लोग अब गोपीनाथ की ईमानदारी की तारीफ करने लगे। गांव का लालची सेठ, जो अक्सर गरीबों का शोषण करता था, यह सब सुनकर बेचैन हो गया। उसने सोचा, अगर मेरे पास सोने चांदी की कुल्हाड़ियाँ आ जाए तो मैं और भी अमीर बन जाऊं। सेठ ने गोपीनाथ को बुलाकर कहा, सुनो गोपीनाथ, अगर तुम मेरी मदद करो और मुझे भी सोने की कुल्हाड़ी दिला दो तो मैं तुम्हें बहुत इनाम दूंगा। गोपीनाथ जानता था कि सेठ लालची और बेईमान है, मगर उसने सोचा, क्यों न थोड़ी चतुराई से इस सेठ को सबक सिखाया जाए। अगले दिन गोपीनाथ ने सेठ को नदी के किनारे बुलाया। सेठ जी, आप अपनी कुल्हाड़ी यहाँ फेंक दीजिए, देवी माँ जरूर प्रकट होंगी। सेठ ने अपनी भारी भरकम चमकदार कुल्हाड़ी पानी में फेंक दी। थोड़ी देर बाद गोपीनाथ ने नदी में पत्थर फेंके और जोर से बोला, सेठ जी, नदी देवी कहती हैं कि तुम लालची हो, इसलिए तुम्हें कोई कुल्हाड़ी नहीं मिलेगी। सेठ घबराकर बोला, अरे पर मैं तो सच कह रहा हूँ। गोपीनाथ ने हंसते हुए कहा, सेठ जी, देवी सिर्फ ईमानदार लोगों को ही आशीर्वाद देती हैं। आपने गांव वालों से हमेशा झूठ बोला, धोखा किया। अब देवी ने आपसे नाराज होकर आपकी कुल्हाड़ी वापस लेने से इनकार कर दिया। सेठ का चेहरा उतर गया। वह बिना कुल्हाड़ी और बिना इज्जत के गांव लौट आया। गांव वाले उसकी हालत देखकर हंस पड़े। धीरे धीरे गोपीनाथ की ईमानदारी और चतुराई की चर्चा पूरे इलाके में फैल गई। गांव के सरपंच ने उसे पंचायत का सदस्य बना दिया। गांव वाले झुककर गोपीनाथ को प्रणाम करने लगे। अब गोपीनाथ सिर्फ लकड़हारा नहीं, बल्कि गांव के गरीबों का सहारा बन गया था।
वह अक्सर अपनी सोने चांदी की कुल्हाड़ियाँ बेचकर पैसे गरीबों की मदद में लगाता। उसकी पत्नी सावित्री गर्व से कहती, गोपीनाथ, मैंने तो सोचा था कि तुम बस लकड़ी काटने वाले एक साधारण इंसान हो, पर आज पूरे गांव का सहारा हो। गोपीनाथ एक गरीब लकड़हारा अपनी चतुराई और ईमानदारी से पूरे गांव का नायक बन गया।